नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, फ्रेंच ओपन 2023 इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। और फ्रेंच ओपन 2023 के इतिहास के भी बारे में बताएंगे, कौन सबसे ज़्यादा इसका विजेता रहा है, नोवाक जोकोविच के भी बारे में बताएंगे। हम आपको सर्बिया के रहने वाले हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, साथ ही इनके उपविजेताओं के बारे में भी पूरे करंट अफेयर्स से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आज आप इस सेशन में लेने वाले हैं। साथ ही हम आपको एक चीज़ ये भी बताएंगे, पुलित्जर पुरस्कार 2023 आप जानते हैं कि अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता का सम्मान है और ये सम्मान अति महत्वपूर्ण है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट्स हैं, उन चीज़ों को हम बताएंगे कि 1917 से ये कैसे शुरू होता है। तो आइए देखते हैं आज की क्या है लाइनें, और इन लाइनें ऐसी होंगी जो आपके दिल को बिल्कुल छू जाएंगी। और इन लाइनों से हमें कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ना है अपनी परीक्षा के लिए। बेवफाई किसी से नहीं करना है। साथियों, बेवफाई का गम बड़ा होता है, बेवफाई का गम बड़ा होता है जब कोई अपना ही धोखा दे जाता है। बेवफाई का गम बड़ा होता है जब कोई अपना ही धोखा दे जाता है। दिल टूट जाता है, आंसू बहते हैं और यादें सताती हैं जब कोई प्यार में बेवफा हो जाता है। साथियों, ये तो प्यार की बात हुई, बेवफाई की बात हुई, लेकिन बेवफाई हमें अपने एग्ज़ाम के प्रति नहीं करना है। और ये जो बेवफाई है, ये बेवफाई का गम है, ये धोखा देने वाली बातें हैं, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक जो है कि अगर पता ही चल गया तो फिर वो धोखा कहाँ रह गया साथियों। और जब पता चलेगा तब आपको लगेगा कि हाँ, हमें तैयारी अपनी और ज़्यादा करनी चाहिए और हम धोखा दे रहे थे अपने आप को, अपनी तैयारी को, अपने एग्ज़ाम्स को और अपने लोगों को। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण हो। और आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का आयोजन हम जानते हैं कि स्टैड रोलैंड ग्रास पेरिस में हुआ था। ये साथियों, पेरिस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है और ये पेरिस वही फ्रांस है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। और राफेल नडाल आप सुनते रहते हैं और हम लोग राफेल वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो इन सभी के बारे में बताएंगे, एकदम शिद्दत से तैयार हो जाइए। और ये पहला ही प्रश्न आपको याद रखना है कि जो है फ्रेंच ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बस इस सेशन को आपको ऐसे देखते हुए चलना है। सारी जानकारियां आपके स्क्रीन पर एक एक करके आती जाएंगी और इन जानकारियों को आप अपने दिमाग में बिठाते चलिएगा। साथियों, फ्रेंच ओपन 2023 का जो आयोजन है ये 28 मई से 11 जून तक किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब हुआ, तो आप देखिए कि 28 मई से 11 जून तक फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया। अब हम इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, बस धैर्य रखिए और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तो चलिए, फ्रेंच ओपन 2023 में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता कौन है, तो कौन है भैया, नोवाक जोकोविच है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 में सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच है। और ये नोवाक जोकोविच ऐसे खिलाड़ी हैं साथियों जिनके बारे में एग्जाम में एक चीज़ बहुत धड़ल्ले से पूछी जाती है कि भैया रहने वाले ये कहाँ के हैं। तो साथियों जान लीजिए, ये रहने वाले कहाँ के हैं भैया, तो ये रहने वाले सर्बिया के हैं। इन्हें आपको बिल्कुल ध्यान और दिमाग में रखना है। ठीक है साथियों, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्हें थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। नोवाक जोकोविच प्रायः परीक्षा में आते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता है। अभी लेटेस्ट ओपन है, अभी जून का महीना आपका चल रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। साथियों, फ्रेंच ओपन 2023 में सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता नोवाक जोकोविच रहे, इसे तो आपने जाना, लेकिन इन्होंने हराया किसको, तो साथियों इन्होंने कास्पर रूड को हराया। और कास्पर रूड कहाँ के हैं भैया, तो कास्पर रूड रहने वाले हैं नॉर्वे देश के। ठीक है, और जो है नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, तो नोवाक जोकोविच रहने वाले हैं साथियों सर्बिया के। इसे भी आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष सिंगल स्पर्धा के जो विजेता है नोवाक जोकोविच है, इन्होंने नॉर्वे के कास्पर रूड को हराया है। इन चीज़ों को ऐसे ही आप सुनते चलिए, ये चीज़ें आपको याद होंगी और इनमें आपको थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, कुछ चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती हैं। और एक बार अगर इसको हम रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी याद होगा। और एक बार चैनल पे नए हैं साथियों, तो बिल्कुल आपको ये बनता है कि एक बार जो है इसको लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर प्रेस कीजिए। साथियों, आपने देखा कि फ्रेंच ओपन में सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता
जोकोविच हैं, इन्होंने कास्पर रूड जो नॉर्वे के रहने वाले हैं उनको इन्होंने हराया था। आगे साथियों फ्रेंच ओपन 2023 में जो सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता नोवाक जोकोविच, इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है कहाँ खिलाड़ी हैं तो बताइएगा सर्बिया के ये खिलाड़ी हो जाते हैं साथियों फ्रेंच ओपन 2023 की सिंगल पुरुष स्पर्धा के विजेता नोवाक जोकोविच अब तक कितनी बार ये जो है फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूंकि अभी इन्होंने जीता है तो इनके लिए ये तो नाम बहुत ओल्ड होगा और इन चीज़ों को हर व्यक्ति याद कर लेगा कि फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। लेकिन यह फ्रेंच ओपन अभी तक नोवाक जोकोविच ने 3 बार जीता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है और हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या है साथियों। फ्रेंच ओपन 2023 की अगर महिला की बात करें तो सिंगल महिला स्पर्धा की जो विजेता है ईगा स्विएटेक है। साथियों ईगा स्विएटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा रहने वाली कहाँ की हैं, ये किस देश से संबंधित हैं तो पोलैंड से संबंधित हैं, इसे आप जरूर याद करके जाइएगा। इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया है। साथियों जो है इसी फ्रेंच ओपन में कैरोलिना मुचोवा ये चेक रिपब्लिक की हैं, इनको हराकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने अपने नाम कर लिया है। आप जानते हैं वही यूरोप, पोलैंड, नीदरलैंड, यूक्रेन सब लगे हुए देश हैं, वहीं की रहने वाली हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। तो साथियों ये सेशन आपको छंद की परिभाषा, भेद उदाहरण हमारी इस क्लासेस चल रही हैं, वीडियो अपलोड हैं, इन्हें जरूर देखिए। एग्जाम में आने वाली सारी चीज़ों को हमने इसमें बहुत अच्छे से बताया है साथियों। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाके लिख दीजिए SSC 77, यहाँ से आपको पीडीएफ भी इसका प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे साथियों तो लिख दीजिएगा SSC 77 स्मार्ट HD क्लासेस 77। आप शॉर्ट में भी लिख देंगे तब भी आप सीधा हमारे टेलीग्राम में लिंक हो जाएंगे। साथियों आगे देखिए कि ये अति महत्वपूर्ण है कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी साथियों। तो आप जानिए कि जो फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी ये साथियों 1981 नहीं है, इसे आप देखिएगा कि 1881 है। ठीक है, ये 1981 नहीं है, ये 1881 है, 1881 में हुई थी। उस समय इसे मूलतः फ्रेंच चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था और वहीं फ्रांस के अंदर ही होता था, वहीं के इसमें खिलाड़ी भाग लेते थे। ठीक है साथियों, तो ये इसका इतिहास है, इसको जानना आपको जरूरी है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत ये साथियों जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, इसको आप 1981 याद रखिएगा, इसलिए मैं 2 बार इसको लिख दे रहा हूँ 1881। ठीक है साथियों 1881 याद रखिएगा, 1900 इसमें लिखा है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है 1881 में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसे जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि साथियों यही फ्रेंच चैंपियनशिप जो है 1925 में आके, साथियों फ्रेंच ओपन की शुरुआत आप जानते हैं कि 1881 में होती है, तब वहाँ की घरेलू चैंपियनशिप ही होती है। लेकिन फ्रेंच साथियों ये चैंपियनशिप साल 1925 से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा बन जाती है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। साथियों आप देखिए कि फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 14 बार यह खिताब अपने नाम किया है। कौन है? फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 14 बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। साथियों फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक बार जीतने वाली अगर महिला की बात कर लिया जाए तो वो है क्रिस इबर्ट, जिन्होंने 7 बार यह खिताब अपने नाम किया है। पुरुषों में आपने देखा कौन है? पुरुषों में राफेल नडाल हैं, जिन्होंने 14 बार जीता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में क्रिस इबर्ट हैं, जिन्होंने 7 बार फ्रेंच ओपन का पुरस्कार अपने नाम किया है। साथियों आगे देखते हैं क्या है। फ्रेंच ओपन ये अति महत्वपूर्ण है, ये खेला कहाँ जाता है? ठीक, बार बार आता है, खेला कहाँ जाता है तो याद रखिएगा क्ले कोर्ट पर। और जानिए साथियों कि ये टेनिस, अभी तक जो है कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे, इतनी देर से हम क्लास देख रहे हैं और यही नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है। तो भैया ये टेनिस से संबंधित है। अब चलते चलते इतना तो आपको याद रख ही लेना चाहिए। साथियों आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस से रिलेटिव है। और अब देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2023। साथियों पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कुछ भी पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इतना पूछा जाता है कि इसका क्षेत्र क्या है? पत्रकारिता। याद करने वाली चीज आपको इसमें सिर्फ इतनी हमें लग रही है कि आप इसका क्षेत्र याद करिए, पत्रकारिता। चूंकि ये अमेरिका का सम्मान है। कहाँ का सम्मान है? अमेरिका का सम्मान है। और अमेरिका के ही वहीं के लोकल्स को ये दिया जाता है। चूंकि ये देश बहुत हाईलाइटेड है और चूंकि दुनिया के सबसे अमीर देश है, इसलिए इनके क्षेत्र के पुरस्कार को पूरी दुनिया के करंट अफेयर में कवर किया जाता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसे हमें याद करने की जरूरत पड़ती है। कुल 15 श्रेणियों में साथियों दिया जाता है, जैसे संगीत, नाटक, फिक्शन, जो बहुत सारी पत्रकारिता, उसमें संपादन, लेखन,
जो है सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण को हम बताते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 में जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार में जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? निर्भीकता के साथ द न्यूयॉर्क टाइम्स, जैसे हमारे यहाँ जो है अमर उजाला चलता है, हरिभूमि चलती है, दैनिक जागरण चलता है, द हिंदू चलता है, उसी टाइप से वहाँ का ये द न्यूयॉर्क टाइम्स है। और रसिया यूक्रेन वार आप जानते हैं कि जो है 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीतने वाला है और लगातार ये युद्ध चल रहा है। साथियों, बात आती है रसिया की, तो रसिया के जो है राष्ट्रपति कौन है, तो आप जान लीजिएगा रसिया के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। और जब पूछा जाएगा यूक्रेन के कौन है, तो वहाँ पे कर दीजिएगा व्लादोमिर, ठीक है, व्लादी नहीं, व्लादिमीर पुतिन तो रूस वाले हैं, ठीक है, लेकिन व्लादोमिर ज़ेलेंस्की ये जो है साथियों कहाँ के हैं, ये यूक्रेन के जो है कार्टूनिस्ट क्या हैं, एक कार्टून से एक टीवी के सीरियल में, इन्होंने टीवी के सीरियल में भ्रष्टाचार को ख़त्म करके इन्होंने क्या किया था, नेतागिरी का प्रारंभ किया था। LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद सीधा ये जो है सिनेमा में चले गए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ये जो है यूक्रेन को थिएटर समझ बैठे और थिएटर समझ के नाटो में मिलने की एक जिद ठान ली, और उस थिएटर को रसिया ने ऐसा आग लगाया है कि इनकी हालत खराब हो गई है। अब किस लिए आग लगाया साथियों, इसको भी जानना जरूरी है। आखिर भाई इसकी गलती क्या थी, क्यों इतना परेशान हो रहा है, इसके बारे में साथियों से चलते चलते आप जान लीजिए कि आप जानते हैं कि नाटो के बारे में हमने पूरा आपको कवरेज दी है। इसका फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में आता है, नॉर्थ ट्रीटी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है साथियों। अभी इसमें हाल ही में जुड़ने वाला सदस्य कौन है साथियों, फिनलैंड है, ठीक है, 31वां सदस्य फिनलैंड बना है, और इसी में जुड़ना चाहता था यूक्रेन, और यूक्रेन खाली जुड़ने के नाम पर रसिया इतना नाराज हो गया कि इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया साथियों। तो नाटो का हमने पूरा गठन पढ़ाया है, इतिहास पढ़ाया है, सोवियत संघ का विघटन पढ़ाया है, जिसमें आपको पता चलेगा साथियों कि कैसे रूस से ही निकला हुआ यूक्रेन, जैसे भारत से निकला हुआ नल्ला पाकिस्तान आज इतना परेशान जो है आतंकवाद के रूप में। तो कभी कभी तो वो परेशान भी नहीं करता, ये राजनीति वाले जो है यहाँ नेतागिरी में बोल देते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, आखिर में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, ये जो है हवाओं का जो देश है साथियों। पुलित्जर पुरस्कार 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स को रसिया यूक्रेन वार कवरेज हेतु दिया गया है साथियों। इसमें फिक्सन में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक इनका फिक्सन है साथियों जिसका नाम है डेमन कॉपरहेड। ये बारबरा किंग सोल्वर हार्पर द्वारा ये इनका एक फिक्सन है जिसका नाम है डेमन कॉपरहेड। ये जो है फिक्सन के लिए इनको दिया गया है। इसके आगे वाला पुरस्कार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों ड्रामा के लिए। ड्रामा का नाम ही इंग्लिश है, ठीक है, उस ड्रामा का नाम क्या है, उस ड्रामा का नाम इंग्लिश है और सनाज टूसी को मिला है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, सनाज टूसी ड्रामा वाली को, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पहली बार कब दिया गया साथियों, कि साल 1917 में दिया गया था, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण दो चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। पहला, ये प्रारंभ कब हुआ था, साल 1917 में। इसका क्षेत्र कौन सा है साथियों, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ का प्रतिष्ठित सम्मान है साथियों, तो बता दीजिएगा, यूएसए मतलब अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है। तो दोस्तों यूएसए की राजधानी कौन सी है, तो आप जान लीजिए वाशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी है। वहाँ के भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वहाँ के जो क्या है, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहाँ पे उपराष्ट्रपति ये भी कौन है साथियों, तो जो कमला हैरिस जी को याद रखिएगा, ये हमारे भारतीय मूल की हैं, वहाँ की उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब बहुत सारी बैंकों का, विश्व बैंक का, वर्ल्ड ट्रेड क्या क्या, तो हर जगह का आपको मुख्यालय यही न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। यहाँ के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ की जो नदी है साथियों, ये जो वाशिंगटन डीसी है, अब अमेरिका की बात हो रही है, तो वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों, जो अमेरिका की राजधानी है, तो बता दीजिएगा, पोटामैक नदी किनारे साथियों स्थित है वाशिंगटन डीसी। पूरी जानकारी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। यह पुलित्जर पुरस्कार साथियों अमेरिकी पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इसमें फीचर लेखन में साथियों वाशिंगटन पोस्ट के एली सासलो को दिया गया है पुरस्कार, जिन्होंने महामारी, बेघरता, लत, असमानता आदि चीज़ों को जो है
फैलाने में, इसमें मतलब इसको कवर करने में, इसके लोगों में इसके प्रति विरोधाभास भरने के लिए ये जो है वाशिंगटन पोस्ट के एली सासलो को यह पुरस्कार फीचर लेखन के क्षेत्र में दिया गया है। इन्हें आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और ये हिंदी व्याकरण के सेशंस भी आपने नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।